तो पीसीसी में कांग्रेस की इस वक्त अहम बैठक और सीएम अशोक गहलोत पीसीसी दफ्तर पहुंचे हैं कांग्रेस सदस्यता अभियान के लिए। हालांकि इस समय अजय माकन को भी यहां पर होना था, लेकिन फ्लाइट में गड़बड़ी होने की वजह से वो वापस दिल्ली पहुंच चुके हैं और उनके साथ इस समय प्रताप सिंह खाचरियावास भी नजर आ रहे हैं। सीधा चलते हैं दिनेश शर्मा के पास, हमारे साथ जुड़ गए। दिनेश, सीएम खुद पहुंच चुके हैं यहाँ पर, सदस्यता अभियान को लेकर क्या कुछ खास रहने वाला है? बिल्कुल आसिफ, देखिए मीटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। सदस्यता अभियान को लेकर ये खास बैठक है। पहले प्रदेश प्रभारी अजय माकन को भी पहुंचना था इस बैठक में शामिल होने के लिए, लेकिन अपरिहार्य कारणों की वजह से, क्योंकि फ्लाइट को उनकी अनुमति नहीं मिल पाई, इसलिए वापस उन्हें दिल्ली लौटना पड़ा। और अब सीएम अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की मौजूदगी में ये सदस्यता अभियान शुरू होने जा रहा है। बेहद ही महत्वपूर्ण अभियान है। सभी मंत्रियों को, विधायकों को, इसके साथ ही जो हारे हुए प्रत्याशी हैं, जो सांसद हैं, इसके साथ ही सभी प्रदेश पदाधिकारी, निवर्तमान जिला अध्यक्ष, तकरीबन जो है वो 250 से 300 लोगों को यहाँ पर बुलाया गया था इस मीटिंग में। और अब ये बैठक जो है वो विधिवत रूप से शुरू हो चुकी है। सदस्यता अभियान की लॉन्चिंग होगी। इसके साथ ही 14 से 29 नवंबर तक कांग्रेस एक विशेष अभियान, जन जागरण अभियान भी चलाने वाली है। उसे लेकर भी इस बैठक में चर्चा की जाएगी। तो सदस्यता अभियान भी कई मायनों में खास रहने वाला है। सदस्यता अभियान के तहत ही तकरीबन 10 लाख सदस्य प्रदेश में बनाए जाने का टारगेट रखा गया है। और कई और भी मायने में ये खास है, क्योंकि डिजिटल सदस्यता जो है इस बार ग्रहण करवाई जाएगी लोगों को। और ये पूछा जाएगा लोगों से कि क्या वो जो महंगाई बढ़ रही है उससे खुश हैं, नाखुश हैं। जो भी लोग कहेंगे कि वो नाखुश हैं, तो उनसे जो है वो सदस्यता दिलाने की कोशिश की जाएगी। तो ये जो मीटिंग है अब शुरू हो चुकी है। और अब जो है अब अंदर से जो है वो तस्वीरें यहाँ पर हम दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मीडिया को एंट्री दी गई है। अंदर से तस्वीरें जो है वो दर्शक को हम सीधे दिखा रहे हैं। बैठक जो है वो विधिवत रूप से जो है वो शुरुआत हो चुकी है बैठक की। और कुछ ही देर में जो है वो अंदर से हम तस्वीरें जो है वो सीधी तस्वीरें जो है वो दिखाएंगे, दर्शकों तक पहुंचाएंगे। सीएम अशोक गहलोत यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और इसके साथ ही पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, कई मंत्री जो हैं इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास यहाँ पर पहुंचे हैं, मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी पहुंचे हैं। इसके साथ ही और दूसरे मंत्रियों की अगर बात करें तो टीकाराम जूली हैं, भजनलाल जाटव हैं, अर्जुन सिंह बामनिया हैं, सुखराम बिश्नोई हैं। कई मंत्री और कई विधायक जो हैं वो इस बैठक में पहुंचे हुए हैं। और ये जो कार्यक्रम है सदस्यता अभियान का, ये काफी लंबा चलने वाला है। और ये कवायद जो है ये संगठनात्मक चुनाव को लेकर कवायद है। संगठनात्मक चुनाव का ऐलान जो है वो किया गया था कांग्रेस की ओर से पिछले दिनों, जब सीडब्ल्यूसी की मीटिंग हुई थी। उसके बाद में पूरा कार्यक्रम घोषित किया गया था किस किस तरीके से जो है वो पहले ब्लॉक लेवल पर चुनाव होंगे, उसके बाद जिला स्तर पर चुनाव होंगे, प्रदेश स्तर पर चुनाव होंगे, उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष तक चुनने की प्रक्रिया जो है वो इसी के माध्यम से होनी है। तो ये पहला चरण हम कह सकते हैं इसको कि सदस्यता अभियान के जरिए पहले सदस्य बनाए जाएंगे। जो भी लोग सदस्यता ग्रहण करेंगे इन 5 महीनों के दौरान, वो पहले जो है ब्लॉक स्तर तक के जो पदाधिकारी हैं उनका चुनाव करेंगे। ब्लॉक स्तर के पदाधिकारी जब चुन लिए जाएंगे तो वो फिर जिला स्तर के पदाधिकारियों का चुनाव करेंगे। इस तरीके से प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और ये अक्टूबर 2022 तक चलने वाली प्रक्रिया है संगठनात्मक चुनाव की, जिसके तहत कांग्रेस में सभी जो पदाधिकारी हैं वो नए पदाधिकारी मिलेंगे। और राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चुनाव, जिसकी बहुत लंबे समय से मांग कर रही थी कि एक नया अध्यक्ष जो है वो कांग्रेस को मिलना चाहिए। आपने देखा कि G23 ने भी इसकी मांग उठाई थी, जिसे लेकर काफी बवाल मचा था। और समय समय पर मांग उठती रही कि कांग्रेस में संगठनात्मक चुनाव जल्दी करवाए जाने चाहिए। तो उसकी प्रक्रिया हम कह सकते हैं कि आज से शुरू होने जा रही है। सभी प्रदेशों में आज से सदस्यता अभियान की शुरुआत हो रही है। सभी प्रदेशों में जो प्रभारी महासचिव हैं वो गए हैं और सदस्यता अभियान की लॉन्चिंग में शामिल हो रहे हैं। जयपुर में भी अजय माकन को आना था, लेकिन वो रवाना भी हो चुके थे दिल्ली से, लेकिन वापस जो है उन्हें दिल्ली लौटना पड़ा। तो अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की मौजूदगी में कार्यक्रम और सीधी तस्वीरें जो है वो आप देख सकते हैं किस तरीके से बड़ी संख्या में जो है वो विधायक, मंत्री, क्योंकि सभी को जो है वो भेजा गया था, जो भी उपस्थित हो सकते हैं मीटिंग में वो लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। और
प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 5-5 हजार जो है सदस्य बनाने का टारगेट रखा गया है। कई शर्तें भी जो है वो रखी गई है। कुछ शर्तों के साथ जो है वो सदस्यता दिलवाई जाएगी। 10 नियम जो है वो तय किए गए हैं। जो भी कांग्रेस पार्टी के सदस्य बनेंगे उनके लिए ये तय किया गया है कि उनका शराब का सेवन उनको नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही उनको खादी पहननी चाहिए। सामाजिक भेदभाव जो है उसे स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो इस तरह की कुछ शर्तें हैं जिन्हें जो भी नया सदस्य पार्टी का बनेगा उसे अपने जीवन में उतारना होगा और उन्हीं शर्तों के आधार पर जो है वो बाकायदा हस्ताक्षर उसके लिए जाएंगे और उनके आधार पर जो है वो सदस्यता ग्रहण करवाई जाएगी कांग्रेस की। तो कुनबा बढ़ाने की तैयारी हम कह सकते हैं कि कांग्रेस, क्योंकि इससे धरातल जमीन स्तर पर भी जो है वो पार्टी को मजबूत मिलेगी। पार्टी का संगठन जब बूथ स्तर तक मजबूत होगा, क्योंकि ये जो अभियान चलने वाला है तकरीबन 55,000 बूथ हैं पूरे राजस्थान की अगर बात करें तो उस लेवल तक सदस्य बनाने की कवायद है। इसके साथ ही मैं बात कर रहा था जन जागरण अभियान को लेकर, वो भी एक बड़ा अभियान, क्योंकि महंगाई को लेकर लगातार मोर्चा कांग्रेस खोल रही है केंद्र सरकार के खिलाफ। पिछले दिनों कई आंदोलन किए गए, कई अभियान जो है वो चलाए गए पार्टी की ओर से राष्ट्रीय स्तर तक के, और अब जो है वो एक बार फिर से महंगाई को लेकर मोर्चा खोला जाएगा। 14 तारीख से 29 नवंबर तक कई तरह के कार्यक्रम आयोजित होंगे, पदयात्राएं होंगी, धरने होंगे, प्रदर्शन होंगे। और क्योंकि कांग्रेस को ये लगता है कि महंगाई ऐसा मुद्दा है जो हर व्यक्ति से ताल्लुक रखता है और ये वो मुद्दा है जिसपे केंद्र सरकार को न केवल घेरा जा सकता है बल्कि कांग्रेस के पक्ष में माहौल पूरे देश में तैयार किया जा सकता है। और 5 राज्यों में क्योंकि चुनाव होने वाले हैं आगामी दिनों में, तो उन 5 राज्यों के चुनाव से पहले कांग्रेस बड़े स्तर पर महंगाई का मुद्दा उठाना चाहती है। और भी कई मुद्दे उठाए जाएंगे, बेरोजगारी है, कृषि कानून है, वो भी मुद्दे उठाए जाएंगे, लेकिन केंद्रीय जो रहेगा इस अभियान का वो बिल्कुल एक बड़ा टारगेट लेकर कांग्रेस यहाँ पर चल रही है और आने वाले समय में इस अभियान को कितनी सफलता मिल पाती है ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए दिनेश आपका धन्यवाद।